जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम। मैं आज बात करने जा रहा हूं ब्राह्मणों के ऊपर। ऐसा मतलब नहीं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। आदर्श मिश्रा नाम है, मैं भी जनेऊधारी हूं, ब्राह्मण हूं। लेकिन मुझे उन ब्राह्मणों से प्रॉब्लम है, परेशानी है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म होकर राक्षसी प्रवृत्ति के, हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति, निशाचर प्रवृत्ति के वो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म होके मांस, मछली, मदिरा इस सब का सेवन कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों को समाज में, देश में, दुनिया में रहने का अधिकार नहीं। लेकिन बड़े दुख के साथ दुख की बात है कि हमारा सनातन धर्म जो इतना पुराना है, उस सनातन धर्म में जन्म, पहली बात तो सनातन धर्म में ही किसी भी शास्त्र, वेद या हमारे चारों वेदों में, पुराणों में आप कहीं भी लिखा दिखा दो कि हमारे सनातन धर्म में मांस, मछली ये सब का सेवन करने के लिए लिखा हुआ है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ब्राह्मणों में कहाँ लिखा हुआ है, ये हमको कोई दिखा दे। आज की डेट में हमसे ब्राह्मण हमको मिलते हैं और बोलते हैं कि क्या नाम है कि अगर हम मांस मछली नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अरे तुम कौन होते हो? तुमको कौन दिया ऐसा कि तुम अरे उनकी संख्या कम करो? भाई अगर तुम इतने ही हो, इतने अगर तुमको इंसानों की संख्या कम हो रही है, तुम अपने बच्चे को मार के खा जाओ। तुम उसके बच्चे को मार को खाने के लिए तैयार हो, अपने बच्चे को मार खा के खाओ। इनको ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ऐसे ऐसे देखा हूँ कि शादी ब्याह कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं और घर में जाके मांस मछली मदिरा सेवन करते हैं। हमारे ब्राह्मण में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में मांस मछली मदिरा ये वर्जित है। हमारे सनातन धर्म में जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनको साक्षात देवी अम्बा का स्वरूप मानते हैं, देवी मानते हैं। उनका हम अपने चाहे छोटी बहन हो, चाहे बड़ी बहन हो, चाहे बेटियां हो, उनका चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म में जो आजकल के लोग हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आए, जो निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं हमारे सनातन धर्म में, जो अपने घर के बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग हमारे नजर में निशाचरी प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को। उन लोगों को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। और भगवान उनके साथ अगर कोई गलत काम करता है, भगवान इन्हीं लोगों के साथ गलत काम करते हैं, उनका सजा देते हैं। और हम सोचते हैं नहीं, भगवान उनके साथ गलत कर दिया। नहीं, भगवान कर्म के हिसाब से सजा देते हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्म के ही हिसाब से मिलता है। वही है वही जो प्रभु रचि राखा, वही होगा जो प्रभु ने लिखा हुआ है। अपना कर्म करो, अच्छा कर्म करो, गाय की सेवा करो, धर्म करो। धर्म से बड़ा दया होता है। दया रखो अपने मन में। कोई तुम्हारे सामने बुजुर्ग है, हीन व्यवस्था में है, उसमें है और लाचार है, उसको आवश्यकता की जरूरत है, वहाँ खड़े हो, मदद करो। अगर तुम्हारे पास सक्षम हो, भगवान नहीं बोलते सक्षम नहीं, घर द्वार में जो नहीं, सक्षम हो उसकी मदद करो। किसी भी लेवल में आगे मदद करो। जय श्री कृष्ण।